She has mentioned already, I am an influencer. I graduated in 2013 as a dentist, and last year I started creating content to create awareness on topics nobody taught us, which includes positive discipline, जो पाकिस्तान में तरीका है बच्चों की तरबियत का, जो बेसिकली हम सबके साथ या हमारे से पहले जनरेशन से चला आ रहा है, which includes shaming, blaming, insult, emotional abuse, physical abuse, उन तमाम चीज़ों को छोड़कर क्या तरीका है जिससे हम बच्चों की तरबियत कर सकते हैं बिना सख्ती के, बिना इंसल्ट के, बिना अब्यूज़ के, उसे पॉजिटिव डिसिप्लिन कहते हैं। उसके अलावा I also talk about mental health. I talk about childhood trauma and how it reflects later in life. और ये करते करते within a year I became financially independent and I have built my own studio. And now I'm going to talk about I'm very nervous, as you guys can see. I'm 31 years old and I'm studying psychology because now I want to become a therapist. So make a bad decision, it is okay to make a wrong decision, but it's not okay to live with that one bad decision for your entire life and punish yourself because of that one mistake. क्योंकि हम सब इंसान हैं, हम सब गलतियाँ करते हैं and nobody is perfect. तो और दूसरी बात, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। अब शादी हो गई है, अब बच्चे हो गए हैं, अब लेट हो गया है, लेट नहीं हुआ है। We always make time for things that are important to us. So today I want to tell you all a story. जब बच्चा छोटा होता है, सबसे पहले वो क्रॉल करता है, फिर वो इंडिपेंडेंटली खड़ा होना सीखता है, और फिर वो वॉक करता है। और इस पूरे प्रोसेस में माँ बाप का बड़ा सपोर्ट होता है, बड़ा कंफर्ट करते हैं। इट्स ओके, यू कैन डू इट, कम ऑन, गेट अप। गिरने पर भी उसे कोई एम्बैरेसमेंट नहीं होती, क्योंकि हम माँ बाप होते हैं कंफर्ट करने के लिए। तो हर चोट, हर गिरना, हर पेन बिल्कुल नॉर्मल लगता है। इनकरेजमेंट मिल रही होती है ना। जिंदगी भी ऐसी होती है। जो हमारी ज़हनी ग्रोथ है, उसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू फॉल, टू मेक दोज मिस्टेक्स, टू फेस दोज रिजेक्शंस, क्योंकि उन तमाम चीज़ों से गुजर के ही आप अपने बेहतर पोटेंशियल पर पहुंच सकते हैं। यू कांट स्किप टू द गुड पार्ट, यू हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ दैट टू बिकम योर बेस्ट वर्जन, टू बिकम योर बेटर वर्जन। इसलिए क्योंकि सपोर्ट नहीं मिलता ज़हनी ग्रोथ में, तो हम इसे नेगेटिव लाइट में देखते हैं। हम फेलियर से डरते हैं, गलती करने से डरते हैं, रिजेक्शन हमें बुरा लगता है, एंड वी स्टार्ट हाइडिंग ऑल ऑफ दिस। अगर इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए तो उस पर बात नहीं करते, इसे छुपाते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं अपने आप को। हम समझते हैं ये सिर्फ हमारे साथ ही हो रहा है, इट्स ओनली मी, बट दैट्स नॉट ट्रू। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आई एम श्योर सबके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है। For some people it's money, for some people it's friendship, for some people it's stress about exams, पर सबके साथ मसला कोई ना कोई है, और इन्हीं मसाइल से गुजर के हम अपना बेस्ट तक पहुँचते हैं। So when I was in school, तो वो 12 साल मेरे लिए बड़े स्ट्रेसफुल थे, क्योंकि मैं बहुत पढ़ती थी और सिर्फ पढ़ती थी। ना मैं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती थी, ना मैं डिबेट्स में पार्टिसिपेट करती थी, सिर्फ पढ़ती रहती थी, क्योंकि मुझे फर्स्ट आना था। कभी कभी मैं सेकंड में आती थी, हमेशा फर्स्ट में आती थी, बट मैं सोशलाइज नहीं करती थी। सो आई शाय, आई बिकेम अंडर कॉन्फिडेंट, एंड मैंने अपनी सेल्फ वर्थ को अपने ग्रेड्स के साथ जोड़ दिया। जब ग्रेड्स अच्छे हैं तो वर्थ अच्छी है, जब ग्रेड्स खराब हैं तो वर्थ खराब है। मुझसे किसी ने ये नहीं कहा, पर आज मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ that you all are more important than your grades, and you all, आप सबकी वर्थ आपके ग्रेड्स में नहीं होनी चाहिए। It's okay to be average.
अमेजिंग होना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है दैट यू नीड टू बी योर सेल्फ। जो आप हैं, जैसे आप हैं, बिलीव इन योर सेल्फ। सब तो फर्स्ट नहीं आ सकते, सब तो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते, बाकी काम भी सबने करने हैं। सो इट्स ओके, यू नो, यू जस्ट हैव टू लव व्हाटएवर यू आर डूइंग एंड देन यू आर फाइन। तो आपने सबने घर जाके जस्ट लुक एट योरसेल्फ इन द मिरर एंड ट्राई टू सी योरसेल्फ। इनसिक्योरिटीज से आगे देखना है, ये नहीं देखना ओ एक्ने है, ओ डार्क सर्कल्स हैं, ओ बाल गिर रहे हैं, नो, उससे आगे ट्राई टू लुक इनटू योर सोल। क्या आप अपने आप को अहमियत देते हैं? क्या आप अपनी इज्जत करते हैं? जो कुछ आपको लोगों से चाहिए, जो इम्पोर्टेंस, जो वैल्यू, जो रिस्पेक्ट, वो सबसे पहले आपने अपने आप को देनी है, ताकि बाहर से वैलिडेशन की नीड खत्म हो जाए। एक्सटर्नल वैलिडेशन और पीपल प्लीजिंग हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि जब हमें ये लगता है जो मैं हूँ वो अच्छा नहीं है, तो हम कुछ और बनने की कोशिश करते हैं, कुछ और दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अपने सेल्फ से कंफर्टेबल नहीं है ना। जब अपने आप से कंफर्टेबल हो जाएंगे तो इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि दूसरे क्या सोचते हैं। जब आप खुद अपने बारे में अच्छा सोचेंगे तो दैट्स इनफ, यू डोंट हैव अदर्स, जस्ट प्लीज योरसेल्फ फर्स्ट। ओके, सो हर बार जब आप ना नहीं कहते किसी को, वो हर ना आप अपने आप को कहते हैं। हर वो काम जो आप नहीं करना चाहते और आप वो करते हैं क्योंकि आपको ये डर है कि सामने वाला नाराज हो जाएगा, तो वो ना आप अपने आप से कह रहे हैं। दूसरों का ख्याल रखना अच्छी बात है, सबके काम आना अच्छी बात है, पर अपना ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट ओनली अबाउट यू बट इट्स also about you. It is very important to be in touch with yourself, your feelings, your emotions, your needs. Being connected to yourself is more important than being connected to your Wi-Fi. इंटरनेट से बाद में कनेक्ट हो, सबसे पहले अपने आप से कनेक्ट हो, अपने आप को जानने और पहचानने की कोशिश करें, अपनी वर्थ को जानने की कोशिश करें। आपका इनर सेल्फ और आउटर सेल्फ जब मैच करेगा, योर आउटर सेल्फ इज योर पर्सनैलिटी एंड योर इनर सेल्फ इज योर वर्थ बेसिकली। तो जब इन दोनों चीज़ों में दूरी होगी, आप अनकंफर्टेबल रहेंगे, आप परेशान रहेंगे, आप लोगों के बारे में सोचते रहेंगे। लेकिन जब आपका इनर सेल्फ और आउटर सेल्फ इन टच होगा तो आप अपने बेस्ट की तरफ जा सकते हैं। हेलो, हाँ, एक्सेप्टिंग योर सेल्फ जितना ज़्यादा और जितनी जल्दी होगा उतनी आपकी नीड ख़त्म हो जाएगी फिट इन करने की। जो एज अ स्टूडेंट आई स्ट्रगल विद दिस लॉट कि मेरे अंदर बहुत ये नीड थी कि मैंने फिट इन करना है, जो मैं नहीं चाह रही, जो मेरी पसंद नहीं है वो भी करना है, टू जस्ट यू नो बी कूल। तो अपने आप को एक्सेप्ट करें ताकि ये ख़त्म हो जाए। दूसरी चीज़, सोशल मीडिया अच्छी चीज़ भी है और बुरी चीज़ भी है, डिपेंड्स ऑन हम इसे किस तरह से यूज़ करते हैं। अगर आपको कंपैरिजन की नीड महसूस होती है सोशल मीडिया देखने से, तो आपको ऐसे लोगों को फॉलो नहीं करना चाहिए। योर सोशल मीडिया इज़ योर फेवरेट एंड द पीपल यू आर फॉलोइंग आर योर ऑप्शंस। तो ये नहीं हो सकता कि मैं तो ऐसे ही फॉलो करती हूँ, मैं तो वैसे ही फॉलो करती हूँ, मैं कुछ सीख तो नहीं रही, मैं तो एंटरटेनमेंट के लिए फॉलो करती हूँ। यू आर कंज्यूमिंग दैट कॉन्टेंट एंड इट्स गोइंग इनसाइड यू। रोज़ाना आप फ्रिज खोलकर एक बाइट ले रहे हैं तो वो आपके अंदर जा रहा है, यू कांट डिनाई इट। सो अगर ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको देखकर आपको लगता है कि मेरे पास कम है या मैं खुद कम हूँ, तो उन्हें फॉलो ना करें। ऐसे लोगों को फॉलो करें जिनसे आप कुछ सीखें, जिनसे आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड होती है। हेलो, सो कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स, ये सोशल मीडिया से आता है। तो देख के, सोच समझ के लोगों को फॉलो करें जिनसे आपकी ज़िंदगी में कोई फ़ायदा हो। अगर आप किसी मीटअप पे जा रहे हैं और वहाँ से आकर यू फील एग्जॉस्टेड, यू फील ड्रेन, तो
तो मतलब आप अपनी एनर्जी गलत जगह लगा कर रहे हैं। जब आप घर आते हैं एंड यू आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट मीटिंग योर फ्रेंड्स, तो वो सर्कल आपके लिए ठीक नहीं है। योर फ्रेंड्स शुड मेक यू फील बेटर अबाउट योरसेल्फ, दे शुड नॉट मेक यू फील इनसफिशिएंट। सो चूजिंग So choosing the right circle is very important. This one is for girls. I was raised in a Punjabi joint family. हमारे यहाँ लड़कियों को बात करने की इजाज़त नहीं होती। जवाब देना या सवाल पूछना तो दूर की बात, अगर वो ओपिनियन दें तो उस ओपिनियन को रिजेक्ट कर दिया जाता है जस्ट बिकॉज दे आर गर्ल्स। एंड मेरे पास दो ऑप्शंस थे, एक्सेप्टिंग व्हाट आई गॉट, क्योंकि ये चला आ रहा था 10 साल से, क्योंकि ये ऐसे ही है, क्योंकि हमेशा से ऐसे ही हुआ है, जो कि आसान ऑप्शन थी। और मुश्किल ऑप्शन ये थी कि मैंने सवाल पूछना शुरू किया। आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, और अगर कब से है तो डजंट मीन कि ये ठीक है। सो इफ़ योर पेरेंट्स आर सेइंग समथिंग डज नॉट मीन कि वो ठीक है क्योंकि पेरेंट्स कह रहे हैं। मे बी वो उनके लिए ठीक है, मे बी इट्स वर्किंग फॉर देम, बट डजंट मीन कि वही सही है। अगर आपका लेंस आपके पेरेंट्स के लेंस से अलग है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका लेंस खराब है। हो सकता है पेरेंट्स का लेंस धुंधला है, पुराना है, और आपका लेंस नया है, लेकिन मेरा लेंस सही है, ये मुझे पता होना ज़रूरी है टू कन्विंस माई पेरेंट्स। अगर मैं खुद ही श्योर नहीं हूँ तो मैं उनको कन्विंस नहीं कर सकती। सो आई हैव टू बिलीव इन माई सेल्फ before I try to convince the world. So you have to believe in yourself before you try to convince the world. I don't know if my time is up or not. कोई बताएगा? या मैं और बोलूँ? आप लोग convinced हो गए या मैं और बोलूँ? Okay, it was lovely talking to you all. Thank you very much.